अच्छा ये बताओ, मछली का मांस खाते हो, मुर्गा का मांस खाते हो, बकरे का मांस खाते हो, तो दादाजी का मांस मिलता तो दादाजी कभी खा जाते कि नहीं? तो माइक पास में लो। गुरुजी सब लोग तो खाते हैं, बोलो। तब काटते क्यों हैं वो लोग? हैं? मच्छी बेचते क्यों हैं? भाई बिकता तो जहर भी है, तो जहर पी लोगे क्या? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई बिकता है तो तुम खाओगे। सेल्फास भी बिकती है। तो आदमी लोग जानते हैं ना किससे हानिकारक होता है? हैं? आदमी लोग तो जानते हैं ना किस चीज से हानिकारक है। हाँ तो हम बता तो रहे हैं कि मछली जीव हत्या है, ना करो पाप होता है, बता तो रहे हैं। तो मच्छी से हानिकारक होता है? भाई ये बताओ, मछली को पानी से निकालो तो उसे दर्द होता है कि नहीं? दर्द तो होता है, लेकिन काटने वालों को दर्द नहीं होता है। नहीं तो कटने वाले को तो हो रहा है, मतलब कटने वाले की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं। अब वो काट रहे हैं तो हम लोग खा रहे हैं। तो फिर दादाजी को काहे नहीं खा गए? वही तो मेरा सवाल है। उसको भी काट के खा जाते। दादी मरे तो दादी को जलाना मत। दादी का आज हाथ खा लेना, फिर सिर खा लेना, फिर पांव खा लेना। खाओगे? दादी क्यों नहीं खाओगे ये बताओ? चलिए अब नहीं खाएंगे। अरे पहले उत्तर दो, दादी को क्यों नहीं खाओगे? अब गुरुजी ऐसा बताइए कि हम नहीं खाएं। अब थोड़ा नहीं जोर पिए। से बोलो। ऐसा कुछ कीजिए कि नहीं खाए पिए अब। दादी को खाओगे कि नहीं? नहीं। नहीं खाओगे। आपकी उंगली काट के दो, हम उसे पका के आज खाएंगे। ये वाली दर्द होगा आपको कि नहीं? होगा। जब आपकी एक उंगली काटने। तो चलिए शुरू। हमारी स्कूल की फ्रेंड है, वो कहती है कि हमारे अल्लाह ने तुम्हारे भगवान को बनाया है। बोले तुम्हारे अल्लाह ने हमारे भगवान को बनाया है? हाँ। ऐसा बोलती हैं? हाँ। तो उनसे बोलना कब आए थे अल्लाह, कितने साल? मुसलमानों को आए 1400 साल पुराने, 1400 साल हो गए। मैंने कहा हाँ तुम्हारे उनसे अल्लाह। बोलना कि 1400 साल पहले मुसलमानों की अपनी हिस्ट्री है कि वो 1400 साल पहले आए। हमारे भगवान तो ऑलरेडी पहले ही थे। जब मुसलमान 1400 साल पहले आए तो 1400 साल पहले तो मुसलमान थे ही नहीं। तो जब मुसलमान ही नहीं थे तो फिर अल्लाह कहाँ रहे? और दूसरा प्रश्न ये है तो जब कि अल्लाह नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, तब भी सनातन था। ऐसा उनसे आप बोल सकते हैं। तो क्या बोला था फिर आपने? मैंने कहा हाँ तुम्हारे अल्लाह ने बनाया, सबसे पहले तुम्हारे अल्लाह आए, फिर तुम आई, फिर हम आए। ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और वो ये भी कह रही थी, जब हम 2024 में यहाँ आए थे ना, तो हम सब चीज देख के गए थे। यहाँ पे हम माता को भी देख के गए थे, ये भी जहाँ गुरुकुल है वहाँ पे भी देख के गए थे। तो हमने अपने फ्रेंड से बताया कि हमारे वृंदावन में कुछ गुरु हैं, नोदियाचार्य जी महाराज, तो वो ऐसा ऐसा करता है। तो कहीं ये तो सब वो है घटिया, ये तो ऐसे ही पैसे लूटते हैं। कौन थी वो? वो मुस्लिम की लड़की थी। थोड़ा मेरे पति को समझा दीजिए, गुल गुटका ज्यादा लेते हैं। गुटखा? हाँ। बात करा पति से। गुटखा खाते हो? कभी कभी। कौन सा गुटखा? विमल। तो केसर आपके घर में जरूरत नहीं पड़ती? खीर में भी डाल लेते हो? नहीं नहीं गुरुजी, क्योंकि उसमें तो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। ना कभी कभी बहुत कम खाता हूँ गुरुजी। वो भी छूट जाएगा, अभी छूट जाएगा। गुटखा खाना सही है? नहीं। आप लोग समझदार हैं कि पंडित जी, मेरा ये सवाल है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ की दिशा कैसे ढूंढें? मतलब हम काम करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, बट उसकी तरफ की जो प्रगति है वो दिखती ही नहीं है। क्या पढ़ाई की है आपने? मैं मेडिकल की तैयारी कर रही थी। तो अब इसमें क्या नहीं दिख रहा है? मैं पंडित जी इसमें काम करती जाती हूँ, पूरे साल मेहनत करती हूँ, पर जब एग्जाम आता है तो जैसे काला बादल छा जाता है और वो कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। कौन कहता है? काला बादल? तो आपके एग्जाम बारिश में रहे होंगे, फिर बादल छाए होंगे आकाश में। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपकी मैया सुनने के लिए दिल्ली से आई हूँ। अच्छा आप ही मैया हो? नहीं, आपके मुंह से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोलते हो, मैया। मैया। शादी नहीं हुई? नहीं, उसने किसी और से शादी कर ली। मुझसे झूठ बोल के। तो फिर वो चाइना मॉडल था। वो क्या था? चाइना मॉडल। आप ब्रांडेड पकड़ो। अच्छा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। आप समझ आ रहे हैं ना, पहले नहीं आया था। पहले बोला था शादी करूंगा। हाँ सर, बोला था कि मैं शादी करूंगा। सॉरी सर, नहीं गुरुजी। हाँ। क्या? पहले बोला था, पर कि फिर बाद में बोला कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी। तो आपसे भी सुंदर मिल गई होगी उसको? उसके नहीं, बहुत काली सी है, दत्तों से दांत भी बाहर है उसके। दतलू है बहुत ज्यादा। कम से कम अच्छा मॉडल तो लेता, मुझे छोड़ रहा था। तो आपको छोड़ के भी उसने
मैं तो उसके आगे लाख गुना अच्छी हूँ। हैं? फिर भी आपको छोड़ दिया। कहते हैं फैमिली के लिए छोड़ा है, अच्छी बात है, सबको अपनी फैमिली के लिए करना चाहिए। तो आप अपने फैमिली के लिए करोगे कि नहीं? हाँ मैं बिल्कुल करूंगी, तो आप तो नहीं किसी के चक्कर में पड़ोगी? शादी करूंगी, फिर शादी के बाद जो है मेरा पति है और कोई नहीं। मेरा पति मेरा परमेश्वर। पहले बना तो लो पति। अभी पति बना नहीं। नहीं गुरुजी बनेगा वो तो। चलो भगवान करे आपको ब्रांडेड पति मिले। थैंक यू गुरुजी। अभी गुरुजी, चाइना मॉडल मिला था। एक बार राधे राधे और राधे राधे मैया। मैया, ब्रांडेड पति मिल जाए आपको। मैं भोपाल से आई हूँ, मेरा नाम सुमन लिल्हारे है और मेरा ये क्वेश्चन था गुरुजी की जीवित व्यक्ति तो जा नहीं सकता है और मृत व्यक्ति तो बता नहीं सकता है, तो फिर स्वर्ग और नरक की खोज किसने की थी? हाँ। अमेरिका गई हैं आप? नहीं गुरुजी। आप नहीं गई अमेरिका? तो अमेरिका होता है कि नहीं? हाँ होता है ना। तो आप तो गई नहीं, तो कैसे पता के होता है? बस वही तो जानना है, बात बहुत सारी चीजें तो होती है लेकिन देखा नहीं, लेकिन स्वर्ग नरक तो किसी ने बनाया होगा, पता अच्छा ये किया बताओ, होगा। अमेरिका आप गई नहीं, लेकिन आप मानती हो कि अमेरिका है कि नहीं है? हाँ मानती हूँ ना। कैसे, जब आप देखी नहीं हो तो आप कैसे मानती हो? फोटोज में देखा है, स्वर्ग नरक फोटो में कहाँ देखा है? और जैसे आप यही जैसे कहोगे ना? आपने अमेरिका गई नहीं, परंतु अमेरिका है ये मानती हो क्योंकि जो गए हैं उन्होंने बताया, हाँ। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने देखा है स्वर्ग नरक को, उन्होंने बताया है कि भाई ये स्वर्ग नरक है। पति पत्नी के बीच में हमेशा सांस टांग लड़ाती रहे हर चीज में, ना उनको प्राइवेसी दे, ना उनको ठीक से खाने देना, कहीं घूमने जाने दे, और वहीं बीच में घुसी पड़ी होगी, ना पति को पत्नी के पास आने देगी, तो वहां पे क्या करना चाहिए एक औरत को? वो सास हाँ सांस। वो सास अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनेगी। पति